काला आ रहा है यार, काला आ रहा है, काला। फ्रंट से तो बनाती हूँ मैं हमेशा। तो इतनी रोशनी, अभी हम लोगों ने फ़िल्टर लगा के बात करी ना, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है ना। शायद ठीक है बाद में। खैर चलो ओपनिंग करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज आप लोग हमेशा कहते रहते हो ना कि भाई जी की हाइट अच्छी है, भाई जी की हाइट अच्छी है। देख लो दबे पड़े हैं। अपी की हाइट अपी ग्रो कर रही है। अपी ने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है। अपी में रोज़ पानी लगता है और अपी उगती जा रही है। और ये बेचारे बूंद गए नीचे होते जा रहे हैं। तो जी गाइज मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास में। हम लोगों ने बहुत सारी रील्स शूट करी है जो कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी भी तो नीचे बैठा हूँ तब ये हाल है। मैं भी बेड पे हूँ और आप भी बेड पे हो। तकिया पे बैठी है, पिल्लो पे नहीं नहीं, मैं किसी भी पिल्लो पे नहीं बैठी। बदतमीजी ना करो। हाँ, कौन से पिल्लो पे बैठी हुई हूँ मैं। चार चादर देखो, देखो कुछ भी नहीं है। 1 2 3 3 चादरों पे बैठी है, एक तकिए पे बैठी है। कुछ भी नहीं, बकवास नहीं। आसिफ जी के अंदर ना ये चीज है कि ये ना अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। और हर टाइम, और वो भी मुझसे लड़ते हैं। मतलब ये इनको नबी की सुन्नत पे चलना आता ही नहीं है कि औरत चाहे जितना भी जोर आजमा ले, आदमी से हमेशा कमता ही रहेगी। उससे क्यों बराबरी करना, उससे क्यों बराबरी करना। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हुनर में ज्यादा हूँ, वो पता है मुझे। खूबसूरती में ज्यादा हूँ, वो भी मुझे पता है। मतलब कमती यानी कि कमजोरी थोड़ी सी ज्यादा है। नहीं कमती रहती, कमजोरी ज्यादा है आसिफ जी। तो जी गाइज आप लोगों ने ना बड़े सवाल किए थे जब हम लोगों ने मतलब वो वाला डाला था, और बहुत 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 ज़्यादा ना पसंद भी किया हमारा वो वाला वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर करे थे। Q&A, क्वेश्चन आंसर ऐसे ना, Q&A किया था। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अच्छा, कुछ लोगों ने Q&A में काफ़ी सारे सवाल उठाए हैं, तो मैं ज़्यादा सवालों के तो नहीं, लेकिन हाँ एक सवाल जो है ना लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उठाया कि आपका दहेज कहाँ है। तो आसिफ जी हमारा दहेज कहाँ है। हमारा दहेज मतलब मेरा जो दहेज है वो कहाँ है। हमारा दहेज जहाँ उसको होना चाहिए था वो वही है माशाल्लाह। अपनी इनकी ससुराल में वही है सब कुछ। और काफ़ी लोगों ने कहा था कि भी ले आओ अपना दहेज, ले आओ। वहाँ से घर वालों ने भी कहा था कुछ ले जाओ ये वो, लेकिन मैंने एक तो सही नहीं लगा। मैंने कहा जो एक बार रखा है रखा रहने दो, जो है ज़िंदगी में फिर बना लेंगे आगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं वहाँ से नहीं लाया, सब कुछ वही रखा है। और यार ये मत कहा करो कि ये यार एक कमेंट हो रहा था कि चोरी करके निकले हैं, धक्के दे के निकले। नहीं यार ऐसा मत कहा करो। देखो किसी की कोई इंसान अगर अपनी लाइफ आपके साथ शेयर कर रहा है तो उसकी शेयर करने के जज्बे को सराहा करो, ना कि उसे डिमोटिवेट किया करो। और ये थोड़ा तेज बोलो, मेरे फोन में वॉल्यूम थोड़ा कम है। अच्छा, तो कोई भी इंसान तुम्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाता है। अपनी लाइफ के कुछ ऐसे पल हैं जो आपके साथ शेयर करता है, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो और हम अपनी फैमिली के साथ सब कुछ शेयर कर देते हैं। वो भी आप लोगों की रिक्वेस्टों पे। हम कुछ नहीं छुपाते, जो भी है हम बता देते हैं। तो ऐसे कमेंट ना करा करो, अजप्शन ना बनाया करो कि हम डिमोटिवेट हो जाए, हमें ये लगे कि यार हमने गलती इनसे बात शेयर करी, हमें करनी नहीं चाहिए थी। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों जो भी हो, मेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार प्लीज़। आपके सवाल है, सवाल पूछो, सवाल का जवाब मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने खुद का दिमाग मत लगाओ, अजप्शन मत लगाओ कि चोरी करी है, धक्के दे के निकाला है, बताओ क्या बात हो गई क्या नहीं हुआ। तो यार ऐसा मत करो। अल्लाह मेरी तौबा नहीं कहना चाहिए। किसकी ज़िंदगी में कलेश नहीं है, किसकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े नहीं है। हम कभी पूछने आते हैं आप लोगों को, हम कहते हैं कि नहीं जी सब खुश रहो। और हम भी आपसे इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप लोगों को हमें देखना अच्छा लगता है। आप बोलते हो जी अपने बारे में बताओ, हम बता देते हैं। तो आपके फिर इस तरीके के कमेंट आते हैं, यार दिल दुखता है। प्लीज़ आप समझदार हो, हम लोग बहुत छोटे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप सीधा पूछ लो, सवाल पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे कमेंट मत करा करो यार। और गाइज जब मैं ये चैनल भी इन्होंने ही बना के दिया था मुझे, और मुझे इसका इतना ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, अभी भी थोड़ी चीज़ें नहीं आती हैं।
तो अब इन्होंने यही बोला था कि सोशल मीडिया पे अपने घर का क्लेश नहीं डालना है, नहीं डालना, नहीं डालना। तो उन सब चीज़ों का 6 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे, मैंने कोई भी अपने पर्सनल लाइफ जो मेरे इन लॉज से जुड़ी हुई है उनकी मान मर्यादा को मैंने पूरा रखा हुआ है, और अपने घर की भी मान मर्यादा को पूरा रखा हुआ है। तो मैं इस तरीके का कंटेंट आप लोगों के सामने शेयर ही नहीं करती जिससे किसी का दिल दुखे। दिल दुखाने में लोगों ने तो कोई कमी नहीं करी है हमें लेकिन मैं नहीं चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह दहेज की बात है, वहाँ पर भी हैं, वहाँ पे भी मेरे भाई बहन हैं, वहाँ पे भी मेरे पेरेंट्स हैं जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हाँ, एक लड़की का चीज़ें होती हैं, सपना होता है कि वो अपनी चीज़ों को खुद से यूज़ करे या सब फैमिली वाले यूज़ करें, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था, मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे मैके वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन बस वही है कि हमने वहाँ से इसलिए नहीं उठाया कि अच्छा नहीं लगता है। दुल्हन जब ब्याह के जाती है, वो मेरा ट्रक भर के जो सामान गया है वहाँ से फिर मैं वो ट्रक भर के उठाती तो कहीं ना कहीं इनकी जड़ें सब हिल जाती, कट जाती। तो मैंने वो जड़ें हिलाने की नहीं, बल्कि मैंने उस जड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत 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 स्ट्रगल करा है, बहुत कुछ सहा है। आज के टाइम पे क्या, उस टाइम पे भी जो भी है, मैंने आसपास भी लड़कियां देखी हैं, कोई नहीं कर रहा है इतना स्ट्रगल, कोई नहीं बर्दाश्त कर रहा, लेकिन मैंने बहुत बर्दाश्त करी है। ये सामने बैठे हुए हैं, कोई पीछे से नहीं कि मैं अपनी बढ़ाई कर रही हूँ, सामने है और ये मुँह पे ही बोल देते जो भी चीज़ें होती हैं। बताओ यार। नहीं करी, कुछ नहीं करी। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं करी, अपने मुंह में मिट्टू बन रही है। भगवान ना करो फिर पीछे पड़ जाते हैं सारे के नहीं, सारे। सही नहीं, कुछ नहीं करा। अच्छा, मैं यही कहना चाह रहा था, देखो ऐसा होता है, सामान उठाने को उठा लो यार, 2 मिनट में क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना, एक कांच का शीशा है, उसको हल्का सा कुछ मारोगे, उसमें दरार आ जाएगी या वो टूट भी जाएगा। लेकिन उसको जोड़ने में आपको पूरा दिन, पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, लेकिन वो पहले जैसे नहीं जुड़ेगा। तो मेरा थॉट यही है कि यार, चीज़ें हैं, आज है कल ख़त्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ख़त्म हो। आज कम पैसे हैं, अल्लाह कल अच्छे पैसे देगा, चीज़ें बन जाएंगी। और अल्लाह का शुक्र है, यहाँ घर में हर चीज़ की जो ज़रूरत की चीज़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे पास। तो इसलिए मैं उठा के नहीं लाया, और ना हमने मतलब मांगा भी नहीं। तो कोई बात नहीं, वो भी हमारा घर है, वो भी हमारे भाई बहन है। हम जाते हैं वहाँ पे, कभी कभार हम स्टे करते हैं, तो हम वहीं अपने कमरे में सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ है, ठीक है ना। तो जो सवाल पूछने हैं वो पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि किसी ने पूछा था क्या काम करते, तो भैया मैं बाल काटता हूँ, नाई हूँ। अगर हेयर स्टाइलिस्ट, नेल स्टाइलिस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, भैया मैं बाल काटता हूँ लड़कियों के, ब्यूटी पार्लर में काम करता हूँ, कलर भी करता हूँ, हाईलाइट्स भी करता हूँ, स्मूथनिंग भी करता हूँ, और लड़कियों के नाखून होते हैं ना, इन पे भी डिज़ाइन बनाता हूँ। तो मेरा यही काम है। और क्या क्वेश्चन थे भाई? बस सबसे ज़्यादा तो ये थे। मैंने एक पाकिस्तानी जो सीरियल नहीं आसिफ हम लोग देख रहे थे अभी कुछ दिन पहले, उसके अंदर वो हमजा वाला जो था, तो उसमें मैंने ये जो चोरी चोरी की बात, इल्ज़ाम जो ये लगा रहे हैं ना, उसमें मैंने बताया था कि जैसे हमारे जो स्ट्रगलिंग के दिन थे वो ऐसे थे। अगर आपको हमारी स्टोरी दें तो वो तो नहीं देखा लोगों ने, बस वो देख लिया कि उन दोनों मियाँ बीवी को चोरी करके निकाला गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे इन लॉज ने, और मैंने कभी उनके साथ इस तरीके की, क्योंकि मुझे कभी निकालने की नौबत आए कभी नहीं निकाला गया। मैं अपनी मर्जी से आती हूँ, जाती हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी से जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों को होगा शायद, उनको चोरी करके का इल्ज़ाम लेके उनके इन लॉज ने निकाला होगा, लेकिन मैंने नहीं ऐसा कुछ करा है, ठीक है। और उसके अंदर नाटक के अंदर एक और चीज़ भी तो थी कि लड़की जो है उसकी शादी अपने मतलब देवर से हो गई होती है, उसकी शादी तो बड़े बेटे से तय हुई थी, वो चीज़ें नहीं देखी। तो मेरी शादी इन्हीं के साथ तय हुई थी और इन्हीं के साथ ही हुई है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था कि स्ट्रगलिंग टाइम जो होता है ना, वो हम दोनों ने कुछ ऐसा ही देखा। और देखो, फैक्ट यही है मतलब दुनिया का, कि भाई जिसके पास पैसा है उसकी ही इज्जत होती है। वो कोई भी आप घर ले लो, मैंने कोई ऐसा घर नहीं देखा जिसके पास पैसा नहीं है उसकी खामा में इज्जत हो रही है। जी नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। हर इंसान, क्योंकि दुनिया ही है, हम आए हुए हैं यहाँ पर, पैसे से ही चलती हैं। तो मैं वो चीज़ आपको बताना चाहती थी कि ऐसा होता है कि भाई ये इतना नहीं कमाते थे, इतना अर्न नहीं करते थे, तो वो चीज़ें थी। और मैंने बहुत ज़्यादा दुख के दिन देखे, आज भी देख रही हूँ। ऐसी बात नहीं है कि अभी बहुत सारी चीज़ें सही हो गई हैं,
वो। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी रोज़ मतलब दिन खुलता है, हमारे लिए स्ट्रगल होता है, लेकिन फिर भी मैं उस स्ट्रगल में भी अपने हमसफ़र के साथ में हूँ। अल्लाह पाक बस हम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी बातें भी कही हैं, और नेगेटिव बोलने वाले तो आसिफ जी ने मुझे मना करा है कि मैं उनके जवाब ना दूँ, तो बस मैं इसलिए चुप हूँ, वरना जवाब देना तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं, और मैं मेरे को जिस टोन में बात करोगे ना, मैं उस टोन में जवाब देना जानती हूँ। अच्छा, एक ने बोला कि इनका ना गुस्सा बहुत ख़राब है, ये मतलब ना छोटा देखती है ना बड़ा देखती है, इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा ख़राब है, तभी इनकी इन लॉज के साथ इनकी पटी नहीं। क्या भाई मेरा गुस्सा कैसा है? गुस्सा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से, माशाल्लाह से, बहुत गुस्सा, माशाल्लाह से। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। ज़िंदगी अजाब बना रखी है गुस्से में तो। नहीं देखो ऐसा है, जोक सपाट एक तरफ, लेकिन हाँ ये कि गुस्सा बहुत करती है। अल्लाह में वो वाला रील नहीं चल रही है इंस्टाग्राम पे कि अगर पूरी दुनिया में मतलब सारे मेरे खिलाफ हो जाएं, तो मुझे पूरा यकीन है मेरा हम सफ़र भी वहीं खड़ा होगा जहां सारे मेरे खिलाफ खड़े होंगे। तो ऐसा ही है, आप सही समझे। सीरियसली बता रहे हो या फिर मैं गुस्सा दिखाई दूं? यार देखो, कुछ मजबूरियाँ होती हैं इंसान की। समझा करो। गुस्सा किसका खराब है आसिफ, बताओ। देखो ऐसा कुछ नहीं है जोक सपाट, गुस्सा मेरा खराब है। हमारी बहुत होती है, जब होती है दाएं को होती है। नहीं यार, मुझे गुस्सा आ जाता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर आदमी हूँ, बहुत जल्दी एग्रेशन आ जाता है। लेकिन इसका नहीं है, ऐसा कोई भी मैटर नहीं है। वहाँ जो भी रोल था, जो भी कुछ हुआ वहाँ पे भजनपुरा में, जो भी रोल था, जो भी था, जो डिसीजन थे, सब मेरे थे। ठीक है, इंसान हस्बैंड वाइफ है, डिस्कस करता है, एडवाइस लेता है, लेकिन डिसीजन मेकर मैं ही था। क्यों आए, कैसे आए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो बीत गई यार, 16-17 साल पुरानी बात है, बीतने दो। लेकिन आज का टाइम ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, मेरे बच्चे भी खुश हैं, सब खुश हैं। हमारा जब दिल करता है हम जाते हैं, जब उनका दिल करता है वो आते हैं। मेरे भाई भी मिलते हैं, मेरी भाभी भी मिलती है, सब मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका ऐसा कोई नहीं है कि गुस्सा है बहुत ज़्यादा है कि बेइज्जती है, नहीं, जिसको जो कहना होता है मुझसे ही कहती थी, मुझसे ही लड़ लेती है, लेकिन और किसी से गुस्सा नहीं करती। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। और पहले दूसरी एक और बात बताओ, देखो जी, क्लियर करने के लिए मैं कुछ भी क्लियर ना करूं, मेरा जब दिल नहीं करता किसी कुछ टॉपिक पे बात करने का, तो मैं उस पर बिल्कुल भी बात नहीं करती हूँ। भले ही मुझे इतना पोक किया जाता है, इतना कोई ज़्यादा मुझे परेशान करा जा रहा है ना। रोज़ डेली व्लॉग क्यों नहीं आ रहे? रोज़ डेली व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मेरे व्लॉग्स पे ना गिद्धों की तरह आंखें लगा के कुछ लोग बैठे हुए हैं कि बस इनके मुँह से कुछ निकले और फिर हम सब में तबाही मचाएं। यार कौन है, हाँ, तो मैं उनको, हमारे अपने ही हैं, हम जानते हैं। अब अपने का है कि कोई मतलब अपना नहीं है। कभी अब अपने थे, कभी अपने थे, हाँ, अब नहीं है। लेकिन हम हमने जानते बहुत हैं कोशिश कर ली जी। उनका लेवल यही है, हाँ, हमारा लेवल आज भी माशाल्लाह ये है। हमने तो बहुत कोशिश कर ली कि भाई सब सही हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं करनी, कुछ लोगों ने बर्बादी करनी है, तो उन्होंने बर्बादी करी। ठीक है, अब वो अपनी ज़िंदगी में तो सब तबाह नस्त नाबिद करके बैठ चुके हैं, वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं कि अरे यार हमने तो सब कुछ तबाह कर लिया, इन्हों को हमने कहीं का छोड़ा नहीं, तबाह करने में हमने इन्हें भी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी ये इतने मुस्कुराते क्यों हैं, इतने हंसते क्यों, खुश क्यों रहते? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने मुझे सब्र बहुत दिया है, तो इन्नल्लाह मा साबरीन पढ़ती रहती हूँ, सब्र लाती रहती हूँ। वाईटी स्टूडियो पे मतलब ये था कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरे बारे में या मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ चीज़ें बोली जाती हैं, वहाँ से और भी ज़्यादा बोली जा रही है। कोई बात नहीं, बोलने दो, लेकिन एक वीडियो को 10-10 बार जूम करके डायलॉग्स वगैरह सब देखे जाते, तो माशाल्लाह से लो जो भी देखना है कहो। तो मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा इफेक्ट होती हूँ, तो मैं अपने आप को पीछे कर लेती हूँ, लेकिन फिर ये बोलते हैं और फिर मेरे अंदर और भी ज़्यादा वो आ जाती, शक्ति आ जाती, तो फिर मैं 10 गुना आगे बढ़कर फिर काम करती हूँ। तो बस यही था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर का। आपके 3 सवालों के जवाब हमने दिए हैं, और उसके बाद आई थिंक हमें नहीं लगता कि हमें और आगे वीडियोस बनाने चाहिए इस पे। लेकिन हाँ, एक मोमेंट जो किसी ने मुझसे पूछा था कि कौन सा ऐसा है जो कि आप मेमोरेबल है, जो भूल नहीं सकते,
तो मेमोरेबल जो है, इन्होंने तो बता दिया था जिस दिन इनके बच्चे पैदा हुए थे, तो वो मेमोरेबल था इनके लिए। और मेरा मेमोरेबल कुछ अलग ही है, इनसे अलग है। मैं बताऊँ अपना मेमोरेबल? तो तुम मुझसे पूछो ना यार रानी, तेरा कौन सा मेमोरेबल? हाँ बताए कौन सा है। मेरा मेमोरेबल मोमेंट ये है कि जैसे सब लोगों को पता है कि हमारी शादी फ़ेब में हुई थी और मार्च में जाके मेरा चाला हुआ था। तो चाले के दौरान ये होता है कि बेटा लड़का जो होता है ना वो घर नहीं आता, क्योंकि मेरी विदाई वहीं से हो गई थी, हॉल से हो गई थी। तो आसिफ जी घर नहीं आते, पहली बार घर चाले पे ही आते। तो चाले से पहले आसिफ जी, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पड़ी थी ना मंथली, 13 मार्च, है ना। 13 मार्च को ना मैंने कई बार शायद अपनी वीडियोस में भी बताया होगा, तो मैं नहाने जा रही थी, तो मेरे भैया ने ना होम थिएटर लेकर आए थे, तो गाना चला रखा था, आ जावे माही तेरा रास्ता मैं देख दिया। तो मैं उस गाने पे पता नहीं क्या नहाने जा रही थी, कपड़े मैंने बाथरूम में रख दिए थे, और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, बाल सब खुले थे, मैं उस पर डांस करने लग गई और खूब अच्छे से डांस कर रही हूँ। इतने में दिखता है एक लड़का चश्मा पहन के, बुके लेके, केक लेके, चॉकलेट लेके हमारे घर में आता है, भैया के रूम से। मतलब हमारे 2 गेट है, एक सामने वाला एक नीचे वाला, तो वहाँ से आता है। तो मैं डांस कर रही हूँ, मैंने ऐसे हाथ थे मेरे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हाथ थे, तो मैं ऐसे नाच रही थी और मैंने एकदम से ना सामने देखा, तो मैंने सामने ना 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए ना पॉज हुई, मैं पहचान रही कि मतलब ये है कौन, मैं तो नहीं जानती इस बंदे को कौन है। तो फिर जब मैंने देखा, फिर बुलबुल ने कहा अरे भाई जी बाजी क्या हो गया, मैंने कहा मतलब है कौन, तो क्या नहीं भाई जी हैं। और जो उसने भाई जी बोला, फिर मैं भाग के जो गई हूँ ना बाथरूम में, क्योंकि मैंने इनको ऐसे देखा नहीं था, मैंने दूल्हा बना ही देखा था, वो सहरे वहरे में देखा था। तो वो चश्मा वश्मा पहन के जब ये आए थे, तो वो मेरे लिए मेमोरेबल है। और कुछ चीज़ें ना इन्होंने बहुत अच्छी कर रखी है शादी के बाद की, तो वो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए मेमोरेबल है। कभी भी हमारा कुछ भी होता है ना, तो मैं वही चीज़ें याद करती रहती हूँ कि पहले तो तुम कैसे थे, पहले कितना वो करते थे। मतलब मुझे जैसे कहते हैं ना पैम्परिंग बहुत अच्छे से करी है इन्होंने, बहुत बहुत करी है। मैं बोलूं? हाँ मोए मोए क्या मोए मोए, मोए मोए क्या मोए मोए, मोए मोए क्या है? मोए मोए। चलो बाबा यहाँ से मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, नहीं नहीं इस नहीं, वीडियो को। क्या इसका हो गया मोए मोए। अब मैं बताता हूँ सच्चाई। अब ये बहुत लंबा बोलेंगे हाँ, तफसील जो के साथ। इसने बोला, ठीक है, वो शादी के 6-7 महीने बाद की कहानी है। रहन दो, चुप रहो, अ, चुप रहो, इनको कुछ हाँ, याद तो रहता नहीं है। हम बता रहे छः हैं, सात हम महीने बता के रहे हैं। शादी हुई थी, शादी के बाद में क्या हुआ था कि 13 फरवरी को हुई थी हमारी शादी, और 13 जून वो मार्च को, है ना। हाँ, 13 मार्च तक हमारा चाला नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ चीज़ें थी, पेंडिंग हो गई थी हमारे घर में, कुछ काफ़ी लोगों की डेथ वेथ हो गई थी, नानी साइड में इधर उधर भागना था, तो वो थोड़ा सा डिले हो गया था। सो डिले हो गया था, फिर क्या हुआ, तो मेरा ऑफिस, मतलब मेरा घर यहाँ है, इसकी ससुराल यहाँ है, इसका मैका यहाँ है, और मिड में मेरा ऑफिस था। सो मैंने प्लान बनाया कि मैं आता हूँ, तो मैं घर से आया ऑफिस के लिए, ऑफिस बंद करा, और बंद करके बुके बुके लेके मैं घर के नीचे आया। मैंने फ़ोन करा इसको, इसने उठाया, हाँ हेलो क्या हुआ, मैंने बढ़िया। मैंने कहा एक काम करो, बुलबुल को है कि बुलबुल बिज़ी है। मैंने कहा तो अन्नू को दे, अन्नू को दिया, अन्नू से बात हुई, मैंने अन्नू से कहा नीचे आओ, उसे मत बताना। अन्नू आई मेरे पास नीचे, उसने सिचुएशन बताई, फिर उसने छोटा गेट खोला, मैं उस छोटे गेट से इनके भाई के रूम में गया, ठीक है जी। फिर वो गई बुलाने के लिए इसको कि उधर कोई नजमा बाजी इनकी नेबर थी कि वो आई हैं, वो आई हैं। और इसने स्काई ब्लू कलर का सूट पहना था, पैरों में दुपट्टे बांधे हुए थे, इसके पैरों में दर्द हो रहा था, नहाने के लिए जा रही थी। और जैसे ही जीने पे से उतरी और वहाँ मैं खड़ा था, मैंने इसको बुके दिया, और ये जो चीख के भागी है वहाँ से, ये हुआ था फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी में। मोए मोए। तो यही तो, हाँ जी जी बोलिए, बोलो क्या बोलूँ? क्या बड़े उससे मोए 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 अच्छा कर रहे थे। नहीं यार, वो जो ये कह रही थी वैसे ही हुआ था, मैं किसी और उसमें चला गया था। एक्चुअली इन्होंने हमें 3-4 बार मतलब सरप्राइज दिए हैं, 5-6 बार इन्होंने मुझे सरप्राइज दिए, तो ये उसमें थोड़े से कंफ्यूज थे, ठीक है ना। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो मेरा वो जो था वो ठीक था। जो इनका वाला पार्ट है ना जो ये, तो जी हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा लंबा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करो भाई। अल्लाह हाफिज़।